कुछ समय ऐसे होते हैं जिसको हम सामान्य कह सकते हैं। सामान्य समय में सामान्य प्रकार की गतिविधियाँ चलते रहने का औचित्य समझ में आता है। रोज आदमी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ब्याह शादी होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, बाल बच्चों की ब्याह शादी करते हैं, बुढ़े होते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। एक सामान्य क्रम है, होता रहता है। कोई अचंभे की बात भी नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे समय आते हैं जिसको विचित्र कह सकते हैं और विलक्षण कह सकते हैं, जिनको आपत्ति काल कहा गया है। मनुष्य के जीवन में आपत्ति काल भी कई बार आते हैं और आपत्ति कालों में सामान्य प्रकार की प्रक्रियाएं लड़ खड़ा जाती। घर में आग लग जाए तब नहाएंगे साहब, अरे नहाने की चलती है, खाना पकाइए, रोटी का समय हो गया, रोटी का समय हो गया है कि छप्पर जल रहा है, छप्पर जल करके आग आ जाएगी और घर में कपड़ों को जला देगी, पहले छप्पर बुझाइए, रोटी पीछे खा लीजिए। नहीं साहब, सवेरे 8:30 बज गए, चाय का वक्त है, काफ़ी बना के लाइए। काफ़ी नहीं बन सकती, ये वक्त ऐसा नहीं है, सामान्य समय से भिन्न है। तो क्या करना चाहिए? सब काम बंद कीजिए, बाल्टी लेके चलिए, रेत लेके चलिए, छप्पर के ऊपर डालिए। जगत की गति है कोई ऐसा नहीं, वही रोटी खाना, वही पैसा कमाना, वही बच्चे पैदा करना, वही बच्चे पैदा करना, वही रोटी कमाना, वही बच्चे पैदा करना, वही रोटी कमाना। और कोई समस्या है? और कोई समस्या नहीं है तो हरी बीमारी की समस्या हो सकती है, घाटे की समस्या हो सकती है। संसार में कोई समस्या नहीं है, हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। सौते भले विमूढ़ जिन्हीं न व्यापै जगत गति। पेट भरने और बच्चा पैदा करने के अलावा कोई समस्या नहीं है इनके सामने। उनके सामने जिनके पास न अकल है, न जिनके पास दूरदृष्टि है, और न जिनके पीछे कर्तव्यों का भान, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको मैं उससे अलग मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ आप अलग किस्म के आदमी हैं। ऐसे आदमी हैं जिनको तीसरी वाली आँख भगवान ने देना शुरू कर दिया है। तीसरी वाली आँख क्या होती है? वो जो त्राटक की हम याद कराते हैं, तो महाराज जी सवेरे तो चमकता नहीं है, कुछ भी नहीं चमकता। आपको दीपक बैठ जाते हैं तो हम आंखें बंद कर देते हैं, फिर हम खोल के भी देख लेते हैं, फिर आपको भी देख लेते हैं, फिर आंखें बंद कर लेते हैं, तो चमकता नहीं है कुछ भी। अरे जाहिल कुछ से काटो चमकने के बाद नहीं, वहाँ तो हम तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ कोई चमकेगा, बिजली चमकेगी, रोशनी चमकेगी, बल्ब चमकेंगे, कुछ नहीं चमकेगा। तो क्या चमकेगा? ये तीसरी आँख चमकेगी। तीसरी आँख खोलने के लिए तीसरी आँख क्या होती है? चमक नहीं है यहाँ। तो क्या है चमक? ये है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? जिसमें दूर की बात दिखाई पड़ती है, बहुत दूर की दिखाई पड़ती है, बहुत दूर की दिखाई पड़ती है। टेलीस्कोप है नहीं, यहाँ तो एक बल्ब है, छोटा सा बल्ब है, मरकरी बल्ब है, चमकता है, कोई बल्ब नहीं है। ये क्या है? एक टेलीस्कोप है जो कि दूर तक के दिखाई पड़ सकता है, जिससे हम देख सकते हैं कि दूर तक क्या हो रहा है, दूर तक क्या हो रहा है। दूर की बातें हमको दिखाई पड़ती है, हमको मौत दिखाई पड़ती है, हमको अगला जन्म दिखाई पड़ता है, हमको अपना भविष्य दिखाई पड़ता है, हमको अपना भगवान दिखाई पड़ता है, और मरने के बाद का 84 लाख का चक्र दिखाई पड़ता है। और हमको ये दिखाई पड़ता है जो हमारी अवांछनीय गतिविधियाँ आज हैं, ये हमारे लिए क्या नुकसान कर सकती हैं, आगे जाकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। ये बेटे समझदारी की निशानी है, जिसमें कि आदमी को अपने बाबत और दुनिया के बाबत में कुछ आगे की बात दिखाई पड़ती है। जो आगे की बात दिखाई पड़ती है उनको क्या दिखाई पड़ता है? उनको ये आपत्ति काल दिखाई पड़ता है, वर्तमान कालीन ये युग संध्या है। युग संध्या किसे कहते हैं? बेटे युग जब बदलते हैं तो ध्वंस साथ साथ चलते रहते हैं, और ध्वंस के साथ साथ में निर्माण साथ साथ चलते रहते हैं। निर्माण और ध्वंस की प्रक्रिया मिला के चलती है। ये कैसे कहलाते हैं? ये बेटे युग संध्या कह सकता है। नए युग का जन्म होने जा रहा है, नए युग का जन्म होने जा रहा है। नए युग में क्या बात होनी है? दो बात होनी है, एक निर्माण होना है और निर्माण से पहले ध्वंस होना है। निर्माण से पहले ध्वंस होना है, ध्वंस भी होना है। हाँ बेटे, ध्वंस भी होना है। इमारत जब बनाई जाती है तो आपको मालूम नहीं है, इमारत बना दी है, यहीं से चिन्ना शुरू कर दिया, यहाँ से नहीं चिनेंगे, क्या करेंगे? खोदेंगे। अरे साहब जमीन को आप खोदते हैं? हाँ खोदेंगे, जमीन को खोदेंगे, खोद करके इसमें मिट्टी डालेंगे, कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, पहले इस गड्ढे को ठीक करेंगे। ये साहब जमीन पर से आप दीवार चुनना कर दिए, टिकेगी नहीं, खुदाई करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती। नया मंदिर बनेगा, खंडहरी दीवार तोड़ो तुम, लड़कियां गाती रहती हैं, आपने सुना नहीं है? नया मंदिर बनेगा, खंडहरी दीवार तोड़ो तुम। भगवान के जब अवतार होते हैं तो एक काम नहीं करते, धर्म की स्थापना करते हुए नहीं आते, अखंड कीर्तन कराते हुए नहीं आते, जप कराते हुए नहीं आते, सलावट बांटते हुए नहीं आते। तो क्या करते आते हैं? अनीति का ध्वंस करते हुए भी आते हैं। तो सब ध्वंस में तो बड़ा नुकसान होता है, हाहाकार मच जाता है, हाहाकार मच जाता है। भगवान आते हैं तब सबको मिठाई बांटते आते हैं, प्रसाद बांटते आते हैं, धोती बांटते आते हैं, माला पहनाते आते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो कल्याण कर, अरे कल्याण करते नहीं आते, सफाया करते चले। सफाया नकिए बिना नया नहीं बन सकता।
निर्माण के लिए ध्वंस आवश्यक है, ध्वंस के बिना निर्माण संभव नहीं है। दोनों चीजें आपस में मिली हुई, एक चीज का ध्वंस होता है तब दूसरी का निर्माण होता है। एक आदमी मरता है तो दूसरा आदमी जिंदा होता है। नहीं साहब जन्म देते चले आइए, जन्म देते तो हम चले आएंगे, बेटे खुशियों के इंतजाम कीजिए, बच्चे पैदा होने लगे जरूर हम इंतजाम करेंगे। जैसा आप कहते हैं बहुत सारे नए नए बच्चे पैदा होंगे, नवयुवक पैदा होंगे, बहुत शानदार नई पीढ़ियां पैदा होंगी। लेकिन आप ये एक बात ध्यान रखिए, वो दूसरा वाला पहलू भी है। कौन सा वाला? जहाँ के रोना पीटना फैलेगा, जहाँ के आदमी की लाशें जलेंगी, लाशें जलेंगी। हाँ बेटे, एक हट्टा कट्ठा आदमी, ऐसा चलता फिरता आदमी, बोलता चालता आदमी मारा जाएगा, और मार के क्या कर देंगे? फिर आप बेटे हम इसको जला देंगे। अरे राम राम राम, आदमी को मारेंगे बेटे बेशक, और फिर मारने के बाद में उसको जलाएंगे भी, ऐसा धुआं निकलेगा कि नाक के बदबू के मारे ठिकाना नहीं लगा। ऐसा भयंकर कृत्य करेंगे। हाँ बेटे, इतना भयंकर कृत्य किए बिना नए बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। नए बच्चे का जन्म पैदा करने के लिए ये मरकाट भी जरूरी है, मरकाट भी जरूरी है। अवतारों की प्रक्रिया के साथ में दोनों बातें बिल्कुल जुड़ी हुई, एक साथ जुड़ी हुई हैं। एक और ध्वंस, एक और निर्माण। परत्राणाय साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम। नहीं साहब, साधुओं का उद्धार कीजिए, साधुओं का उद्धार कीजिए, साधुओं का उद्धार कीजिए। साधुओं का उद्धार बाद में करेंगे, पहले विनाशाय दुष्कृताम करेंगे। साधुओं का उद्धार पीछे होगा, साधुओं को हम बना देंगे तो वो जो है दुष्कृत मार के खत्म कर देंगे। इसलिए हमको दुष्कृतों का नाश भी पहले करना पड़ेगा और निर्माण भी करना पड़ेगा। निर्माण की बात आप सोचते हैं भगवान जी आएंगे, रामराज्य लेकर के आएंगे, रामराज्य लेकर के आएंगे और सत्य भी लेकर के आएंगे, सबको शांति लेकर के आएंगे, शांति लेकर के आएंगे। पर आप ये भी ध्यान रखिए, लाखों के लिए, करोड़ों के लिए रोना हाहाकार भी लेकर के आएंगे। ऐसे आते हैं भगवान, बेटे मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है भगवान की। भगवान भी बेचारे कुछ कर नहीं सकते। भगवान आएंगे तो ये दया बरसाएंगे, लेकिन क्रोध भी बरसाएंगे। दोनों तरह का संतुलन मिलता रहता है जब कि परिवर्तन की संध्या होती है। परिवर्तन की संध्या है, आपको दिखाई पड़ता है, आपको देखना चाहिए, आपको आंखें खोलनी चाहिए। चारों ओर क्या हो रहा है, पड़ता है दिखाई आपको कि नहीं पड़ता है दिखाई? सब हम तो अपने सवेरे उठते हैं और चाय पीते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर सो जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने जान लिया आपको परिवर्तन तो दिखाई नहीं पड़ता, नहीं। कोई आपत्ति तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं। कोई विशेष समय की मांग तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं। कर्तव्यों की पुकार तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं। कि दुनिया में हलचल तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं। भगवान का अवतार तो दिखाई नहीं पड़ता, नहीं। और आपको विशेष समय में विशेष कर्तव्य की मांग तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं। सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता हमको, तो फिर आप ठीक है, तब फिर आपको ठीक है। फिर आपके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी मुनासिब शब्द कह करके गए हैं, सबसे भले विमूढ़ जिन्हिन व्यापह जगदगत। रोटी खाने से लेकर के बच्चे पैदा करने तक, पैसा कमाने से लेकर के वही करने तक, उसी चक्र में आप पड़े रह सकते हैं, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, मुबारक और मुनासिब आपके लिए। मैं क्या कह सकता हूँ, हम ये कह रहे थे आप हमारी पुलिस में भर्ती हो जाए, आप हमारी सेना में भर्ती हो जाए। एक सैनिक का मारा जाना सारे राष्ट्र का मारा जाना समान होता है। एक सिपाही मर गया, क्या मतलब एक सिपाही से? एक सिपाही मर गया, हमारे बैरी ने हमारा एक सिपाही मार दिया तो हम आपके 1000 सिपाही मारेंगे और बदला ले लेंगे, क्यों? तो हमारे राष्ट्र का अपमान हुआ है। इसलिए हमने ये कहा था आपसे, आप एक श्रृंखला में शामिल हो जाएं और उपासना का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर छोड़ दें तो कहा। और हम क्या करें बेटे, हम वही करें जो हम अपने गुरु का कहते हैं। आपके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे नफे का सौदा ये है, हमने अपने गुरु का कहना माना है, उसके कहने के मुताबिक वो योगाभ्यास कर रहे हैं जो उसने हमको सुपुर्द कर दिए। और आप और हम और वो अपना वही योगाभ्यास कर रहा है जिससे शक्तियां पैदा होती है। हम योगाभ्यास करें बेटे, इतना कठिन है, हम कर नहीं पाएंगे। कठिन है वो, जितना सरल तू समझता है उतना नहीं है। गायत्री माता का अनुष्ठान 24,000 में जब हो जाता है, 24,000 में नहीं होता। बेटे मैं कैसे करूं तुझे, ये ब्राह्मण की काम धनु। पहले ब्राह्मण बन। नहीं साहब, ब्राह्मण नहीं बनेंगे, रहेंगे तो हम डाकू, और रहेंगे तो हम हत्यारे, रहेंगे तो हम कसाई, और हम 24,000 का जब करेंगे तो बेटे 24,000 से क्या हो जाएगा? मैं ये पूछता हूँ तुझे, नाले में, गंदे नाले में गंगा जल डाल देगा तो क्या बनेगा? गंगा जी में तू गंदे नाले को डाल दे तो गंगा जल हो भी सकता है, चल मैंने मान लूंगा। पर तू गंदे नाले में ला करके 1 किलो गंगा जल डाल देगा तो साले का साला गंदा नाला शुद्ध हो जाएगा, गंदा नाला शुद्ध नहीं होगा बेटे, वो गंगा जल भी गंदा नाला हो जाएगा। तू समझता क्यों नहीं है? मोटी बातें भी नहीं समझता है, मोटी बातें समझ। इसलिए मैं आप लोगों में से हर एक का उत्साह, जिसमें योगाभ्यास शामिल था, तरह तरह के जादूगरी शामिल थी, तरह तरह के चमत्कार देखना शामिल था, तरह तरह की सिद्धियां देखना शामिल था, और तरह तरह के कानों में सब सुनना शामिल था। मैं आपको उसमें नष्ट करता हूँ और ये कहता हूँ आप इधर से मन हटा लें और क्या काम करें, आप हमारी साधना में शामिल हो जाए। हमारी साधना में शामिल कैसे हो जाए? ये आपत्तिकाल है,
आपत्तिकाल है, आपत्तिकाल में आप आपत्तिकालीन कार्यक्रम बना ले तो ठीक है। क्या कार्यक्रम बनाना चाहिए? आपत्तिकालीन क्रियाकलाप में, आपत्तिकालीन क्रियाकलाप में आप एक कार्यक्रम बना लें कि आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को कम कर। क्या काम कर रहे हैं? बस एक चीज मान लें कि हमको निर्वाह काफी है। निर्वाह, इस जमाने में आप ये मान लें कि हमको निर्वाह काफी है। निर्वाह किसे कहते हैं? निर्वाह बेटे उसे कहते हैं जिसमें औसत भारतीय के स्तर का जीवन यापन शामिल है। औसत भारतीय, सामान्य भारतीय जिस स्तर का जीवन यापन करता है, आप ये मान के चले ये जीवन हमारे लिए इतनी सुविधाएं मिल जाए तो काफी। इतनी सुविधाएं अगर मिल जाए जितना कि औसत भारतीय को आज की स्थिति में, आप अमेरिकी होते तो मैं ये कहता आपको औसत अमेरिकी को जितना गुजारे को मिलता है उतना आपको मिलना चाहिए, और आप अंग्रेज होते तो मैं कहता औसत अंग्रेज को जितना गुजारा करने को मिलता है उतना आपको मिलना चाहिए। और आप भारतीय हैं तब मैं आपको ये कहता हूँ कि औसत भारतीय का रहन सहन, औसत भारतीय का स्तर और औसत भारतीय की महत्वाकांक्षाएं, औसत भारतीय की संभावना जहाँ तक है वहाँ तक आप सीमाबद्ध कर लें तो आप आपत्तिकाल में युग की और समय की मांग करने के लायक कुछ काम कर पाएंगे। अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं जिंदा रहीं तो, अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं जिंदा रहीं तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा। तो महत्वाकांक्षाएं तो पूरी हो जाएंगी नहीं बेटी, महत्वाकांक्षा भी तेरी पूरी नहीं हो सकती। न तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी वो महत्वाकांक्षाएं आपके दिमाग पर हावी रहीं कि हमको ये करना पड़ेगा, तो ऐसे आपत्तिकालीन युग में आप कुछ नहीं कर सकते। आप आपत्तिकालीन युग में नामवरी के लिए, यश के लिए, लोभ के लिए, उत्साह में, जोश में आकर के, भड़काई में आकर के शायद कुछ खिलखिलौना कर भी ले थोड़ा बहुत परोपकार के नाम पर, असल में आप कर नहीं पाएंगे। असल में आपके लिए संभव हो सकेगा, आप असल में आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करना है? आपको एक ही काम करना है, अपनी महत्वाकांक्षा को कम करना है। तो महत्वाकांक्षा खत्म कर देने से आदमी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। नहीं बेटे, उसके पॉइंट बढ़ा दे, दिशाएं बदल दे, जीवन को बड़प्पन की अपेक्षा महानता की दिशा में अपने को मोड़, महान बनेंगे। महान किसे कहते हैं? जो सिद्धांतों के लिए काम करते हैं, आदर्शों के लिए काम करते हैं, आदर्शों के लिए काम करते हैं। महत्वाकांक्षा में जितना बढ़ा सकता हो उतना बढ़ा दे। हम ऋषि बनेंगे बेटा, हम तो ये ऋषि बनाएंगे, ऋषि की महत्वाकांक्षा बड़ा नहीं, हम तो बनेंगे सेठ बेटे, हम कोई गारंटी नहीं कर सकते, सेठ की गारंटी नहीं, ऋषि की गारंटी है हमारी। ऋषि के हमारे रास्ते पर चल, हम इसी जन्म में ऋषि बना लेंगे। हम ब्रह्मर्षि बनेंगे बेटे, ब्रह्मर्षि बना देंगे, राजर्षि बना देंगे, देवर्षि बना देंगे। शर्त ये है कि इधर की महत्वाकांक्षाएं कम कर, उधर की महत्वाकांक्षा को लगा दे, पर जो भी कहेगा सो बना देंगे। तो आप बना दिए सेठ नहीं बना सकते, तो मिनिस्टर बना दिए, मिनिस्टर भी नहीं बना सकते, तो राजा बना दिए, राजा भी नहीं बना सकते, तो आप पहलवान बना दिए, पहलवान भी नहीं बना सकते। तो अब क्या बना सकते हैं बेटे? हम आपकी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करा सकते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक और सरल है, उसमें दैवी शक्तियां सहायता करती हैं। और आपकी भौतिक महत्वाकांक्षाओं में दैवी शक्तियां सहायता नहीं करती हैं, आपका कर्म और पुरुषार्थ सहायता करता है। आपका कर्म और पुरुषार्थ यही घूम घाम करके देवी कृपा के रूप में आ जाता है, आशीर्वाद के रूप में आता है। फोकट में दैवी कृपाएं आदमी की भौतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सहायक नहीं होती है। नहीं, वो तो देवता पैसा देते हैं, देवता पैसा नहीं देते। देवता पैसा दिए होते तो हिंदुस्तान जैसा देश जो देवताओं का देश कहलाता है गरीब नहीं रहा। लक्ष्मी जी को पूजा करते करते 7 पीढ़ियां बीती हो गई। हमारा बाप भी दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करता था, उसका बाप भी लक्ष्मी की पूजा करता था, उसका बाप भी लक्ष्मी पूजा करता था। 7 पीढ़ियों से दिवाली के दिन हर बार लक्ष्मी पूजा होती रही, और 7 वर्षों से गरीबी हमारे घर से निकली नहीं, लक्ष्मी आई नहीं। सब देवता कृपा करते हैं, देवता कृपा नहीं करते बेटे, पुरुषार्थ कृपा करता है। भौतिक जीवन में योग्यताएं काम करती हैं, पुरुषार्थ काम करता है। जापानियों से पूछ क्या कि आपको जो संपत्ति आई है लक्ष्मी जी ने भेजी है कि आपके पुरुषार्थ ने भेजी है? हर जापानी कहेगा हमारे पुरुषार्थ ने भेजी है लक्ष्मी जी की, कोई इसमें सहायता नहीं। तो फिर देवताओं की सहायता एक काम में आती है कि आपका आध्यात्मिक जीवन, आंतरिक जीवन, जो वास्तविक जीवन है, जो सारी की सारी सफलताओं का केंद्र है, वो जीवन आपका विकसित हो सकता है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि आपत्तिकाल में खास तौर से जो सामान्य समय नहीं है, आप अपने जीवन की रीति और गतिविधियों को बदल दें तो अच्छा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपत्तिकाल की वजह से भी आपको करना चाहिए था, और आध्यात्मिक जीवन की वजह से भी ऐसे करना चाहिए था कि अपने भौतिक जीवन की महत्वाकांक्षा को कम करें, जितने कम में गुजारा हो सकता हो, जितने कम पैसे में, जितना कम समय में, उसमें अपना गुजारा कर ले, और बाकी सारे का सारा समय श्रेष्ठ कामों के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए, आपत्तिकालीन क्रियाकलापों के लिए, समय की मांग के लिए पूरा कर दें। ये नीति अगर आपकी समझ में आ जाएगी तो फिर मैं कहता हूँ बात रास्ता आपका साफ हो और आपकी उन्नति का रास्ता खुल गया।
और जो चीजें आप चाहते थे उसकी मिलने की गारंटी हो गई। मिल जाएगी, मिल जाएगी, सिद्धियां भी मिल जाएंगी, सिद्धियां भी मिल जाएंगी बेटे। युग बदल रहा है। आज का तेरा समय देना हीरे की बराबर, सोने की बराबर, चांदी की बराबर, मोती की बराबर, जवाहरात के बराबर, हर चीज के बराबर। और अगली बार देगा, अगली बार तू क्या देगा, अगली बार तू क्या देगा? जब समय बदल जाएगा तो हम तेरे समय करेंगे क्या? फिर समय की उतनी पड़ेगी। बेकार की भविष्यवाणियां करना तो मुझे नापसंद है, पर मैं 2 भविष्यवाणियां कह देता हूं कि लोगों में बहुत तबाही आई, संसार में बहुत तबाही आएगी। और तबाही के लिए आपको राहत के लिए काम करना पड़ेगा, राहत के लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए आपको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कम करनी चाहिए। तबाही आएगी, क्यों तबाही आएगी? अवांछनीय तत्व जहाँ कहीं भी हैं वो सब घटेंगे, घटेंगे। घटने के लिए विनाश होगा, हाँ बेटे विनाश भी होगा। और विकास के लिए नए निर्माण भी होंगे। नए निर्माण के लिए आपको समय देना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। और विनाश के लिए जहाँ विनाश हो रहा है वहाँ विनाश में आपको विनाश में सहायता तो नहीं करनी पड़ेगी, राहत कामों में आपको सहायता करनी पड़ेगी, ताकि आपका आत्मबल विकसित हो सके और आपका देवत्व विकसित हो सके। ये काम होगा, हाँ बेटी होगा। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। विनाश कौन कौन कर रहा है? विनाश आपस में हम लोग कर रहे हैं, मारकाट से भी कर रहे हैं, दुनिया में तबाही भी कर रही है, बीमारियां भी कर रही है, और जाने कौन कौन कर रहा है, बाढ़ें भी कर रही हैं। बीमारियां आएंगी, बीमारी आएगी जरूर। इतनी बाढ़ के बाद बीमारी नहीं आए, जरूर आई। पानी खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या काम करना पड़ेगा बेटी? आपातकाल है, रात कामों में लगना पड़ेगा। नहीं हम तो पैसा कमाएंगे, बेटा कमाएंगे, बेटे को इनकम टैक्स ऑफिसर बनाएंगे, अपना महल बनाएंगे, बंद कर, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, निकल राहत कामों की। भगवान ने राहत कामों में क्या नुकसान पहुंचाने वाला है हमको मालूम नहीं, पर हर जागृत आत्मा से ये कहने वाला है, आप क्या जहां पीड़ा हो वहां सहायता कर सकते हैं। इसमें आपकी आत्मा की परीक्षा है और आपके वर्चस्व का इम्तिहान है कि आप ऐसी मुसीबत में भी जहां कितना बैठे रहेंगे, पत्थर जैसे ही बैठा रहेगा, कुछ मदद नहीं करेगा। नहीं, हमारे भीतर कोई हृदय नहीं है, और हमारे भीतर दिल नहीं है, और हमारे भीतर आत्मा नहीं है। आत्मा न होने की वजह से वही काम करेंगे जो जानवर करता रहता है। जानवर कहता था पैसा कमाएंगे, बेटा बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, बेटा बनाएंगे, मकान बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, बेटा बनाएंगे, मकान। तो जाहिल, तेरे हृदय दया धर्म दिया कहीं नहीं? दया धर्म तो नहीं है हमारे भीतर। हम तो मालदार बनेंगे, अमीर बनेंगे, मालदार बनेंगे, अमीर बनेंगे, बेटे को अमीर बनाएंगे, हम अमीर बनेंगे, बेटे को अमीर बनाएंगे, हम अमीर बनेंगे। यही करेगा और कुछ करेगा? जागृत आत्मा को समय ले, आपत्तिकाल ने पुकारा है, आप राहत कार्यों के लिए मत कीजिए। राहत कार्य केवल बाढ़ के नहीं हो सकते। पीड़ा और पतन इस जमाने में अभी और फैलेगा, अभी और फैलेगा। बाढ़ आएंगी, बाढ़ेगी नहीं कहता हूं बेटे, मैं पीड़ा की बात कहता हूं, पतन की बात कहता हूं, पतन की बात कहता हूं। पतन से राहत दिलाने के लिए आप देखते नहीं है गुंडागिर्दी कैसी बढ़ती चली आ रही है, दूसरे काम कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको हर जगह राहत की जरूरत है और अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कम करने की जरूरत है। और आपको निर्माण के कार्य, निर्माण के कितने काम करने पड़ेंगे? निर्माण का एक काम करना है, कोई 1 लाख काम करने, 1 लाख काम करने, फिर आप क्यों नहीं होते? कराएं कैसे? कहाँ ईंटें, ईंटों से मकान बनाए, काय से बनाए? नहीं, का भवन बनाइए बेटी, काय से बनाए? कई ईंटें दिखाई पड़ती हैं, हाँ ईंटें हमें लाइए, दिखाइए सही। ये तो बालू की ईंट है, बालू का दुआ पड़ेगा जो फैल तिलक पड़ जाएगा। व्यक्तित्व कहाँ है तेरा? चरित्र कहाँ है? खेल बनाता है, तमाशा बनाता है, तमाशबीन है तू तो। वो है क्या नाम है, भाड़। भाड़ कैसे होते हैं? भाड़ ऐसे होते हैं जो कभी राजा बन जाते हैं, कभी मंत्री बन जाते हैं, कभी बीवी बन जाते हैं, कभी रानी बन जाते हैं। कौन है? भाड़ है। परिव्राजक? परिव्राजक नहीं, भाड़ है। कभी परिव्राजक बन जाता है, कभी चोर बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी देवी बन जाता है, कभी कौन बन जाता है। कैसे बना में बोल, कैसे युग निर्माण करें? जहां भी हाथ डालते हैं, जहां भी हाथ डालते हैं मिट्टी दिखाई पड़ती है, जहां भी हाथ दिखाते हैं बालू दिखाई पड़ती है, जिस किसी पे हाथ दिखाई पड़ते हैं बालू दिखाई पड़ती है। बालुओं से हम कैसे मकान बनाए? बालू नहीं चाहिए हमको, पत्थर चाहिए और ईंटें चाहिए। ईंटें और पत्थर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके इम्तिहान की घड़ियां हैं, आप राहत कामों के लिए लगें एक, और आपको निर्माण कार्यों के लिए ईंट और चूने की भूमिका निभाएं। ये क्या काम करने का? ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय इसी के लिए मांगा है। समय, युग ने समय मांगा है। गांधी ने कभी समय मांगा था, राम ने कभी समय मांगा था, कृष्ण ने कभी समय मांगा था। मैं आपसे समय मांगते हैं। अगर आपके पास समय हो, समय नहीं है, समय तो है तेरे पास, दिल नहीं है। समय तो बहुत है तेरे पास, पहाड़ के बराबर है। एक चीज कम है तेरे पास, उसका नाम है दिल। मच्छर जैसा दिल, मक्खी जैसा दिल, चूहा जैसा दिल, आदमी जैसा दिल अगर तेरे पास रहा होता तो युग में समयदान की मांग के लिए किस तरीके से मना करता? समय किसके पास कम है?
एक आदमी के पास लाइए जो ये कहता है समय हमारे पास कम है। कैसे समय कम हो सकता है? समय तेरे पास कैसे कम हो सकता है? किसी के पास समय कम नहीं, केवल दिलेरी की कमी है, केवल साहस की कमी है, उदारता की कमी है। उदारता और दिलेरी अगर पैदा कर सके तो बेटी हमारी बात बन जाए। साधना एकांगी नहीं हो सकती, भजन एकांगी नहीं हुआ, आज तक कभी किसी का नहीं हुआ। भजन के 4 चरण है। एक चरण होता है भजन, जिसको माला घुमाना कहते हैं, ये चरण 1, ये पहला वाला चरण है, पहला वाला चरण है। और इसमें तीनों की भी जरूरत पड़ती है। हर आदमी से कहना, गुरु जी ने कहा है, खेत में बीज की जरूरत होती है, पानी की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, रखवाली की जरूरत पड़ती है। 4 के बिना किसी की खेती न आज तक हुई न कभी होगी। इमारतों के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, चूने की जरूरत पड़ती है, लोहे की जरूरत पड़ती है, लकड़ी की जरूरत पड़ती है। नहीं साहब हमारे पास तो ईंट है, तो ईंट से नहीं बनेगा बेटे मकान। 4 चीज है। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए 4 चीजों की जरूरत है। आप हर एक से कहना, आप हर साधक से कहना, हर अध्यात्मवादी से कहना। भजन प्रारंभ तो हो सकता है, राम के नाम की उपयोगिता तो हो सकती है, तो राम का नाम समग्र नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इन चारों के बारे में हम बहुत बता चुके हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है युग निर्माण का, उसमें आत्म प्रगति के 4 साधन बताए गए। आदमी को साधक होना ही चाहिए, आदमी को स्वाध्यायशील होना ही चाहिए, ताकि रोजाना हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो अवांछनीय तत्व आते हैं, विचार आते हैं, उनको हम लोहा ले सके, उसके मुकाबले पे विचारों की टक्कर ले सके। इसलिए स्वाध्याय भी जरूरी है हमारे लिए, संयम भी जरूरी है। अभी मैं संयम की महत्ता बता के चुका हूँ। आदमी को संयमी होना चाहिए, और आपको मैं बता के चुका हूँ, आप में से प्रत्येक आदमी को इसका टोकन प्रारंभ कर ही देना चाहिए। बृहस्पति के दिन हमने ये क्रम बना दिया है प्रत्येक गायत्री उपासक के लिए कि आपको अश्वास व्रत करना ही चाहिए। बृहस्पति के दिन आपको ब्रह्मचर्य से रहना ही चाहिए। बृहस्पति के दिन 2 घंटे का मौन रखना ही चाहिए। ये क्या है बेटे? हम संयम सिखाते हैं। पहले क्या सिखाते थे? पहले सिखाते थे भजन। भजन क्या होता है? भजन उसे कहते हैं इसमें कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। बस माला घुमा दीजिए, खत्म हो गया। ये बेटे पहला चरण था। अब ये सेवा, और सेवा भी उसमें एक शामिल है। और सेवा में हर आदमी को हम सिखाते हैं लोकहित के लिए, समाज कल्याण के लिए। और समाज कल्याण का एक ही तरीका है आदमी की विचार संकट को दूर करना। भजन क्या होता है? भजन उसे कहते हैं इसमें कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। बस माला घुमा दीजिए, खत्म हो गया। ये बेटे पहला चरण था। अब ये सेवा, और सेवा भी उसमें एक शामिल है। और सेवा में हर आदमी को हम सिखाते हैं लोकहित के लिए, समाज कल्याण के लिए। और समाज कल्याण का एक ही तरीका है आदमी की विचार संकट को दूर करना। इसके लिए हमने आपसे कहा था 10 पैसा टोकन और 1 घंटा टोकन। ये टोकन मनी है, ये टोकन अंशदान है। ये क्या होता है? 10 पैसा कुछ भी नहीं होता। 10 पैसे क्या होता है? आजकल 40 पैसे की चाय आती है, 40 पैसे का 1 कप चाय आता है। और 40 पैसे के कप में 10 पैसे का अर्थ होता है 1/4 कप चाय, अर्थात 1 घूंट चाय। 10 पैसे क्या होता है? आर्थिक स्थिति खराब है, बता मत। आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है। क्या होता है देखिए? 10 पैसा क्या होता है? 10 पैसा ये होता है पान आजकल 25 पैसे का आता है, और 1/3 पान का होता है 10 पैसे का। क्या होता है 10 पैसे? नहीं, 10 पैसे में आर्थिक स्थिति खराब है तुम्हारी, बचे मत, चुपचाप रहे। आर्थिक का नाम मत ले। कह रहा है तो यूँ कहा कि मेरा दिल नहीं है और मैं इस चीज का महत्व नहीं मानता। यूँ क्यों नहीं कहता? सेवा करते के लिए, लोकहित के लिए हर आदमी को ये कहना ही पड़ेगा। आपके पास धन नहीं है तो समय है, समय नहीं तो धन है, विचार है, बुद्धि है, प्रतिभा है। आप कुछ लगाइए, सेवा में कुछ लगाइए, कुछ लगाइए। नहीं साहब लगाना नहीं चाहते, हम पाना चाहते हैं, पाना नहीं लगाना। अध्यात्म में पाना नहीं लगाना। पाया जाता है, बैंक ब्याज देता है, पर पहले बैंक में लगाना पड़ता है। मील से आमदनी होती है, पर पहले पूंजी लगानी पड़ती है। खेती में फसल आती है, पर लगाना पड़ता है। नहीं महाराज जी लगाऊंगा तो छलाम भी नहीं है, और काटूंगा फसल, भाग जाए चुपचाप, चोर कहीं करनी। नहीं लगाऊंगा तो छलाम भी नहीं, और पाऊंगा कहां से पाएगा? खेती में से पाऊंगा, और कहां से पाएगा? और बैंक में से पाऊंगा, और कहां से पाएगा? मील में से पाऊंगा। फिर कुछ लगाया है तो नहीं, लगाऊंगा तो नहीं। आटा चक्की तो बहुत आमदनी देती है, तो बेटे आटा चक्की लगा ले। आटा चक्की तो कुल 5-7 हजार रुपये में लग जाती होगी। लगाऊंगा नहीं सलाम भी, तो कहाँ से ले लेगा फिर? नहीं महाराज जी शाम को तो 1 किलो आटा मिल ही जाना चाहिए, तो फिर करेगा क्या? फिर कैपिटल तो लगा लेगा। पूंजी तो नहीं है तेरे पास, पूंजी तो नहीं, पर एक पूंजी है मेरे पास। क्या पूंजी है? माला। तो क्या करेगा फिर माला से? मैं करूंगा आटा चक्की नमा, बस आटा चक्की नमा किया, और रात को आटा चक्की 56 पैसे कूदेगी मेरी पर, आंगन में आ बैठेगी। अच्छा
महाराज जी उन पंडित जी ने बता दिया है मुझे। क्या बता दिया है कि तू ये जप किया कर, लक्ष्मी नमः लक्ष्मी नमः लक्ष्मी नमः। तो किससे क्या हो जाएगा? पंडित जी ने ये कहा था कि तू लक्ष्मी नमः जप करता चला जाए और रात को एक पोटला भर के, बंडल भर के रुपया तेरे आंगन में गिरेगी। कौन से पंडित जी ने कहा था? वो पंडित जी है रामानंद। तो रामानंद के घर जाके देख कि रुपये का पोटला रामानंद के घर में है क्या? नहीं महाराज जी, वो तो 1,000 रुपया हमसे मांग रहे। उससे कहना है तेरे घर में पोटला नहीं बिका, दबा लड़का चाहिए। बेसिलसिले की बातें, बेसिलसिले की बातें, जाहिलपने की बातें। आप ये कहना हर आदमी से, गुरु जी ने कहा है अध्यात्म जीवंत अध्यात्म। अगर मरा हुआ अध्यात्म है तो बेटे मैं आपसे कुछ नहीं, लेकिन आप जीवंत, सक्रिय और जो प्रभाव उत्पन्न करने वाला अध्यात्म को जरूरत हो तो उसमें 4 हिस्से मिले हुए। साधना जिसमें भजन ही नहीं है, जीवन साधना भी जुड़ी हुई है। एक स्वाध्याय, स्वाध्याय भी जुड़ा हुआ है। भजन कर लेते हैं, स्वाध्याय कर, भजन करना हो चाहे मत करना, भजन को बंद कर। स्वाध्याय का अर्थ है विचारों का परिष्कार। ये विचार रोज गंदे होते हैं। स्वाध्याय, संयम, संयम की बात मैं कह चुका और मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि सेवा की बुद्धि हर एक में पैदा कीजिए। लेने की नहीं देने की, लेने की नहीं देने की, लेने की नहीं देने की, लेने की नहीं देने की। आचार्य जी से लेकर वरदान लेके आएंगे, देने की बात सबसे लेके जाएगा, डाकू कहीं नहीं, सबसे वरदान लेके आवेगा, सबसे वरदान ही मांगता रहता है। संतोषी माता से भी वरदान, फलाने से वरदान, सबसे वरदान भिखारी। मित्रों क्या करना चाहिए? आध्यात्मिकता का स्वरूप समझाइए हर आदमी। अध्यात्म को सोच समझाइए कि बीज की तरीके से गलना पड़ता है। बीज की तरीके से गलने के बाद में पेड़ की तरीके से फलने का मौका आता है। गलेंगे तो नहीं तो फलेगा भी नहीं, गलेंगे नहीं तो फलेगा भी नहीं, गलेगा नहीं तो फलेगा भी नहीं, गलेगा नहीं तो फलेगा भी नहीं। नहीं हम तो फलेंगे और फलना चाहते हैं और सिद्धि चाहते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं और वरदान चाहते हैं। न तो ये आशीर्वाद मिलना है, न तो ये सिद्धि मिलनी है, ये वरदान मिलना है, न तो ये प्यार मिलना है, न ईश्वर के बावजूद कुछ नहीं मिलना है। गलना तो है, सीख पहले। मित्रों क्या करना चाहिए? समग्र अध्यात्म की आप शिक्षा दीजिए। समग्र अध्यात्म हर आदमी को सिखाइए। समग्र अध्यात्म, जीवंत अध्यात्म, मरा हुआ खड़ा हुआ अध्यात्म नहीं, जिसमें यह बताया गया था कि राम नाम लीजिए, राम नाम जपना पराया माल अपना, ये जप कर ले और ये पाले और ये जप कर ले। ये क्या है? सड़ा हुआ अध्यात्म, मरा हुआ अध्यात्म। हर आदमी से कहिए मरा हुआ, गुरु जी ने कहा है मरा हुआ सड़ा हुआ अध्यात्म अब काम नहीं दे सकता। अब जीवंत अध्यात्म से कई चमत्कार देखिए, और गुरु जी ने भी जीवंत चमत्कार के जीवन आध्यात्मिक अपनाया और उन्होंने चमत्कार पाया। आप में से जो कोई भी आदमी चमत्कार पाने का इच्छुक, भगवान का अनुग्रह पाने का इच्छुक, भगवान का सहायता करने के इच्छुक, उनको जीवंत अध्यात्म अपनाना पड़ेगा। आप कहना हर आदमी से।